एमएम न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में स्वाट व सोरेलान थाना बड्डूपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर अंतर जनपदीय चोरों व अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित नकदी व 258 ग्राम अवैध मार्फीन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आपको सुनाते हैं। तो देखिए, थाना बड्डूपुर क्षेत्र में रीवा सीवा के पास एक जय मां ट्रेडर्स के नाम से एक सीमेंट की दुकान है। वहाँ 20 अगस्त को दिन में ही 2 युवक दुकान पे आए और उनके द्वारा कुछ खुले में 15 किलो सीमेंट खरीदने की बात उससे दुकानदार से की गई। इसके बाद वो दुकानदार उनको सीमेंट देने के लिए नीचे गोदाम की तरफ चला गया और दो लोग जो आए थे उनमें से एक वहीं शोरूम के पास ही रह गया। इसी बीच मौके का फायदा उठा करके और दुकानदार को सीमेंट निकालने के बहाने उलझा करके दूसरे के द्वारा शोरूम का जो कैश काउंटर था वहाँ से कुछ कैश उठा लिया गया और इसके बाद दोनों वहाँ से दुकान से फिर चले गए। दुकानदार को थोड़ी देर बाद पता चला कि इन लोगों ने हमको उलझा करके हमारा जो कैश काउंटर से पैसे उठा लिए हैं। उसके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और तत्काल स्थानीय बड्डूपुर थाने में सुसंगत धाराओं में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। दुकान पे कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उसमें भी इनकी गतिविधियां कैमरे में कैद हुई और जो प्रारंभिक लीड मिली उसके आधार पर उसको हम लोगों ने डेवलप किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना को वर्कआउट करने के लिए जनपद की स्वाट टीम, सर्विलांस और थाना बड्डूपुर की टीम को लगाया गया था। सीओ फतेहपुर साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इस टीम के द्वारा लगातार जो प्रारंभिक सूचना थी उसको, प्रारंभिक इनपुट था, उसको डेवलप करके इस घटना को आज वर्कआउट किया गया है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो अरेस्टिंग हुई है उसमें एक मनोज कुमार अवस्थी है और दूसरा दिनेश अवस्थी है। दोनों थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। दोनों आपस में पिता पुत्र हैं और इनके द्वारा एक साथ इस तरह की घटनाएं दुकानों से, प्रतिष्ठानों से जो कि सुनसान स्थानों पर रहते हैं वहां पे कारित की जाती है। इनमें जो मनोज अवस्थी है जो कि पुत्र है इनका, दिनेश अवस्थी का, इसके विरुद्ध 3-4 जनपदों में बहराइच, जनपद बाराबंकी और जनपद सीतापुर, यहाँ पे लगभग 1 दर्जन इसी प्रकार के अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। और दूसरा जो इसका पिता है दिनेश अवस्थी, उसके विरुद्ध भी अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। इनके द्वारा जो सुनसान में सड़क पर जहाँ पे अन्य दुकानें नहीं रहती थी, सुनसान में खाद की दुकान, सीमेंट बालू की दुकान या अन्य जो प्रतिष्ठान होते थे जिनका शोरूम, कैश काउंटर अलग रहता था और गोदाम उनका थोड़ा सा बगल में, कहीं नीचे या कहीं बगल में रहता था, ऐसी दुकानों को टारगेट किया जाता था। रेकी करके फिर इस तरह की दुकानों पर जा करके घटनाएं कारित की जाती थी। इनसे हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इनसे जो घटना में रुपए गए थे 26,070 रुपए नगद, अवैध नारकोटिक्स और एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद की गई है। हमारी टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अन्य जनपदों से, थानों से भी इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको देखते हुए इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और ज्यादा जानकारी की जा रही है। आगे जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में रात्रि विश्राम करने के उपरांत निरीक्षण भवन के सभा कक्ष में मत्स्य जीवित सहकारी समितियों के सचिव एवं अध्यक्ष, अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, नायब तहसीलदार नवाबगंज एवं मत्स्य विभाग बाराबंकी के अधिकारियों के साथ बैठक किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य अच्छे लाल निषाद द्वारा सभापति का स्वागत करते हुए जनपद बाराबंकी की विभिन्न योजनाओं एवं उनकी प्रगति से अवगत कराया गया, जिसका सभापति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। सभापति द्वारा समिति के सचिव एवं अध्यक्षों को संबोधित करते हुए सहकारिता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए जीविकोपार्जन का उत्तम साधन बताया गया। आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। आज हम आपके बाराबंकी जनपद में आए और सुबह हम समीक्षा बैठक भी किए निरीक्षण भवन में। वहाँ से आज मेरा एक कार्यक्रम, यहाँ रिवर रेंचिंग का कार्यक्रम था, ये खर्चा तालाब था और यहाँ के लोगों की इच्छा भी थी कि एक बार हम आएँ रिवर रेंचिंग के कार्यक्रम में। और आज हम लोग यहाँ पे 10,000 बच्चे हम लोग खर्चा तालाब में डाले हैं। और यहाँ समिति के जो सचिव हैं, संजोग से आज मौके पे नहीं हैं, अध्यक्ष जी हैं और
और उनको हम आश्वस्त किए हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे विभागीय हो या मछली मारने में कोई दिक्कत होती हो। स्थानीय इंस्पेक्टर साहब भी सामने आए हुए थे, विभाग से भी आए थे, राजस्व विभाग से तहसीलदार साहब भी साथ में हैं, ताकि किसी प्रकार के हमारे मछुआरा समाज के लोग, हमारे समिति सोसाइटी के लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से हम लोग साथ में हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि जो भी हमारे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं एक एक जन तक पहुँचे, प्रचार प्रसार हो, सब लोग लाभान्वित हों। उसी क्रम में आज हम बाराबंकी जनपद में हम आए और समीक्षा बैठक की कि यहाँ पे लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और मछुआरा समाज में या मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोग किसी प्रकार की क्या समस्याएं हैं सबको देख के सुने। लेकिन यहाँ पे ज़िले में कार्यक्रम बहुत बढ़िया, यहाँ के मत्स्य अधिकारी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अन्य जनपदों से बहुत बढ़िया हमको लगा, बाराबंकी जनपद में बहुत अच्छा कार्य किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया बाढ़ग्रस्त इलाकों में व्यापक भ्रमण करते हुए हेतमापुर बाढ़ पीड़ितों से मिले और उनके दुखों में शरीक हुए तथा हालचाल पूछा और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। और उन्होंने कहा, मैं और मेरा कांग्रेस परिवार हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ा नजर आया है और जो मदद हो सकती है वह मदद कांग्रेस परिवार करती है। साथ ही साथ बिजला, बल्लोपुर आदि इलाकों का दौरा कर समस्त बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया गया।